लेंसों का संयोजन दो पतले लेंस हैं जिनकी फोकस दूरी अलग अलग है, f1 f2 फोकस दूरी है और ये दोनों लेंस वायु में एक दूसरे से बिल्कुल जो है सटा कर रखे गए हैं, संपर्क में रखे गए हैं। तब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, ये कैसे हम लोग निकालेंगे, इसके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। मतलब पतले लेंसों का संयोजन, दो लेंसों को जो है हम जोड़ करके एक सिंगल लेंस कैसे बनाएंगे और उसकी क्षमता और उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, ये सब हम लोग जानेंगे। तो सपोज दैट यह एक पतला लेंस है L1 और यह एक दूसरा पतला लेंस है L2 जो वायु में एक दूसरे से संपर्क में रखे गए हैं, बिल्कुल सटा कर रखे गए हैं। और इन दोनों लेंसों का जो मुख्य अक्ष है वह एक ही है, मतलब एक ही मुख्य अक्ष पर जो है दोनों लेंस रखे हुए हैं। दोनों लेंस जिस माध्यम में रखे हुए हैं वह माध्यम एयर है आपका, ठीक है। अर्थात लेंस के दोनों ओर के जो माध्यम है वो समान है। मान लीजिए पहले लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर यहाँ कोई बिंदु वस्तु है O। यहाँ से हम प्रकाश की दो किरणें लेंगे। पहली किरण जो इस लेंस पर अभिलंबित पड़ेगी, बिना विचलित व विस्थापित हुए ऐसे सीधी निकल जाएगी। और दूसरी एक किरण हम लेंगे जो पहले लेंस पर आपतित कराएंगे इस तरह से। अब इसको जो है बहुत पतला लेंस है, मतलब कागज़ की मोटाई के जैसा यह लेंस है, तो बिल्कुल इसके जो है मध्य में जो है हम यहाँ प्रकाश किरण को आपतित कराएंगे। यह OA प्रकाश किरण है जो इस तरह से पहले जो है आपतित हो रही है। और यहाँ से अपवर्तन के पश्चात पहले सपोज कर लीजिए कि अगर दूसरा लेंस नहीं होगा तो फिर यहाँ से जो प्रकाश किरण चल रहा है OA प्रकाश किरण, वह लेंस L1 से निकल करके कुछ इस तरह से जो है इस तरह से अपवर्तित होकर चला जाएगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ दूसरा लेंस भी है, ठीक है। तो यह जो दूसरा लेंस है इसके लिए यहाँ ये भी जो है प्रकाश किरण को मोड़ने का काम करेगा। अर्थात AB जो है आपका इस तरह से बेंड होगा आपका, मतलब दूसरे लेंस से यह प्रकाश किरण जो है कुछ इस तरह से निकलकर मुख्य अक्ष के बिंदु I पर मिलेगा। मान लीजिए कि अगर लेंस L2 ना होता तो वही प्रकाश किरण के द्वारा इमेज कहाँ पे बनता, इस पॉइंट पे बनता, I डैश पर बनता, ठीक ना। इसको ऐसे समझिए। सिर्फ पहले L1 की बात किया जाए, लेंस L1 के लिए OA आपतित किरण है, पहली आपतित किरण, और यह दूसरी आपतित किरण। दूसरी आपतित किरण जो इस पर अभिलंबित पड़ी हुई है सीधी निकल गई बिना विचलित हुए। और यहाँ जो पहली आपतित किरण OA है वह इस लेंस से निकलने के पश्चात इस तरह से जो है अपवर्तित होकर बिंदु I डैश पर गिर रही है। इस प्रकार दोनों अपवर्तित किरण बिंदु I डैश पर मिल करके बिंदु वस्तु O का, मतलब बिंब O का एक इमेज बना रही हैं I डैश पर। यह सिर्फ L1 लेंस की हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि पहले लेंस से इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वह क्या है आपका U है, और पहले लेंस ने जो I डैश पर इमेज बनाया हुआ है उस इमेज का लेंस L1 से जो डिस्टेंस है वह आपका V डैश है यहाँ से, ठीक ना। इस लेंस की जो फोकस दूरी है F1 है और इस लेंस की जो फोकस दूरी है F2 है। अब हमको पता है कि जो लेंस किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है वह इमेज किसी दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। अर्थात यह I डैश लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा और लेंस L2 जो है I डैश का एक फाइनल इमेज बनाएगा बिंदु I पर। तो सपोज दैट यहाँ से जो है, यहाँ से A वाला डिस्टेंस लेंस L2 से I तक का जो डिस्टेंस है वह आपका क्या है V है, यहाँ हमने लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पहले लेंस के लिए, अगर हम फोकस दूरी लिखें तो पहले लेंस से वस्तु की दूरी U है और प्रतिबिंब की दूरी क्या है V डैश है। तो 1/V डैश माइनस 1/U इक्वल 1/F1, क्योंकि इस लेंस की फोकस दूरी है F1, मतलब पहले लेंस ने U दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब V डैश दूरी पर बनाया हुआ है। अतः लेंस के सूत्र से 1/V डैश माइनस 1/U इक्वल 1/F1, यह इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा।
दूसरे लेंस के लिए देखिए, दूसरे लेंस के लिए बिंदु आई डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है जिसका अंतिम प्रतिबिंब लेंस L2 द्वारा बिंदु I पर बनता है। ठीक है, तो यहाँ से लेंस L2 से इस वस्तु की जो दूरी होगी, आभासी वस्तु की दूरी होगी, वह कितनी होगी, V डैश, और प्रतिबिंब की दूरी V होगी। तो 1/v माइनस 1/v डैश इक्वल हो जाएगा 1/f2। यह इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ें तो देखिए क्या मिलेगा। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। ए वाला जो टर्म है 1/v डैश पॉजिटिव, और यहाँ माइनस 1/v डैश है जो कि निगेटिव है, तो इससे ए वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। हमें प्राप्त होगा 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2। ये हो जाएगा आपका 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2। यह समीकरण नंबर हो जाएगा आपका 3। अब जरा सोचिए, लेंस L1 व L2 के स्थान पर एक ऐसा लेंस प्रयुक्त करें जो u दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बना दे, और इस लेंस की मतलब कॉम्बिनेशन लेंस की जो फोकस दूरी हो वो कैपिटल F हो। तब लेंस के सूत्र से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यदि दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसा लेंस प्रयुक्त करें कि वह u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बना दे, तथा इस लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F हो, तो लेंस के सूत्र से 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/F। यह इक्वेशन नंबर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब समीकरण 3 व समीकरण 4 की तुलना करें। इधर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, क्योंकि इधर जो है आपका 1/v माइनस 1/u दोनों एक बराबर है, मतलब बायां पक्ष बराबर, दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर यहाँ मिटाते हैं। समीकरण 3 व समीकरण 4 की तुलना करने पर, अगर तुलना करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 1/f इक्वल हो जाएगा f1 प्लस f2 अपान f1 f2। यहाँ से कैपिटल F की वैल्यू निकालेंगे, f1 f2 अपान f1 प्लस f2। यह संयुक्त लेंस की क्या है, फोकस दूरी है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला है। इसमें कंडीशन यह था कि जब दोनों लेंस उत्तल लेंस हो, अगर एक लेंस उत्तल लेंस है और दूसरा लेंस अवतल लेंस है, तब क्या होगा, तो आपको पता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है। तब इस फार्मूला में f1 पॉजिटिव और f2 की वैल्यू निगेटिव होगी। तो उत्तल और अवतल लेंस के कॉम्बिनेशन के लिए उत्तल व अवतल लेंस के संयोजन के लिए f1 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तथा f2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। अतः संयुक्त लेंस की फोकस दूरी
संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F इक्वल हो जाएगा आपका F1 ये माइनस F2 और यहाँ हो जाएगा F1 प्लस माइनस F2। F इक्वल हो जाएगा माइनस F1 F2 और यहाँ जो है F1 माइनस F2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो F1 F2 और इसमें माइनस कॉमन लेना तो ये हो जाएगा आपका F2 माइनस F1। यहाँ से कुछ केस हम लोग पढ़ेंगे, इसको नोट कीजिए। कर लिए। यहाँ से अब जो है हम लोग केस पढ़ेंगे, 2-3 केस पढ़ेंगे, 3 केस। केस फर्स्ट, यदि F1 इज ग्रेटर देन F2, यदि F1 की वैल्यू F2 से क्या हो, अधिक हो, तब F इक्वल F1 F2 अपान F2 माइनस F1। यहाँ से देखिए, पहले लेंस की फोकस दूरी दूसरे लेंस की फोकस दूरी की अपेक्षा क्या हो, अधिक हो, अर्थात उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी से जब अधिक होगी तब संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी है इस फार्मूला के अनुसार जो आएगा वह क्या होगा। देखिए यहाँ पे F2 कम है और F1 ज़्यादा है तो इधर निगेटिव नंबर मिलेगा, मतलब ऋणात्मक। जब F1 इज ग्रेटर देन F2 तब संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी होगी निगेटिव होगी, अर्थात इस स्थिति में संयुक्त लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है। केस सेकेंड, यदि F1 इज लेस देन F2, मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी से कम है, तब यहाँ लिख लीजिएगा से, तब F इक्वल संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F1 F2 अपान F2 माइनस F1 से F की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि यह कम है और F2 क्या है, ज़्यादा है। तो जब भी इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव किसका होता है, उत्तल लेंस का, मतलब संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। अर्थात इस स्थिति में संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। केस थर्ड, यदि दोनों लेंस की फोकस दूरी बराबर हो, मतलब उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों लेंस की फोकस दूरी बराबर हो, तब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F1 F2 अपान F2 माइनस F1 से F क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। कैसे इनफाइनाइट हो जाएगा, नीचे जीरो आएगा और ऊपर कोई संख्या आएगा, किसी संख्या में जीरो से भाग देने पर F की वैल्यू, कैपिटल F की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, सॉरी इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और ये किसका होता है, समतल प्लेट का होता है। अर्थात संयुक्त लेंस एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, तो ये 3 केस जो है हम लोग पढ़े थे। अगर मान लीजिए दोनों लेंस बिल्कुल संपर्क में न होकर किसी डिस्टेंस पर रखे गए हों, तब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का हम सूत्र केवल लिखवा रहे हैं, इसको आप लोग नोट में करके लिख लेना। यह एक लेंस है
और यह एक दूसरा लेंस है, लेंस L1 लेंस L2, दोनों का यह प्रिंसिपल एक्सिस है, एक ही प्रिंसिपल एक्सिस है, दोनों लेंस d दूरी पर हैं। इसकी फोकस दूरी f1 है और इसकी फोकस दूरी क्या है, f2 है। तब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए फार्मूला है 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। ठीक है, यह एक फार्मूला है। जब दो लेंस वायु में एक दूसरे से d दूरी पर रखे गए हों जिनकी फोकस दूरी f1 f2 हो, तब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। नेक्स्ट हेडिंग होगा संयुक्त लेंस की क्षमता। संयुक्त लेंस की क्षमता। संयुक्त लेंस की क्षमता, अभी क्षमता हम लोग पढ़े थे P इक्वल 1/f, f मीटर में हो। चूंकि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हम लोग पढ़े हुए हैं 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2। यदि f1 f2 मीटर में मापा गया हो तब संयुक्त लेंस की क्षमता को P से डिनोट करेंगे, पहले लेंस की क्षमता को P1 से और दूसरे लेंस की क्षमता को P2 से प्रदर्शित करेंगे। यदि पहले लेंस की क्षमता P1, दूसरे लेंस की क्षमता P2 व संयुक्त लेंस की क्षमता P हो तो P इक्वल हो जाएगा 1/f को P लिखेंगे, 1/f1 को P1 लिखेंगे और प्लस 1/f2 को P2 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब D दूरी पर स्थित हो तो D दूरी के लिए आपका हो जाएगा P इक्वल P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। क्यों? क्योंकि 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D, और इसको लिख सकते हो आप लोग 1/f1 1/f2। तो यहाँ 1/f1 के प्लेस पे P1, 1/f2 के प्लेस पे P2, D रहेगा और ये P1 P2 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब दो लेंस निर्वात अथवा वायु में D दूरी पर रखे गए हों तब इनकी संयुक्त फोकस दूरी के तुल्य क्षमता जो होगा आपका P इक्वल P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। संयुक्त रेखीय आवर्धन, ये नोट में जो है इसको आप फर्स्ट बना लीजिएगा, नोट फर्स्ट, और ये सेकेंड हो जाएगा आपका संयुक्त रेखीय आवर्धन। तो संयुक्त रेखीय आवर्धन M इक्वल पहले लेंस का रेखीय आवर्धन गुणे दूसरे लेंस का रेखीय आवर्धन।